Yeah, hello everyone. Very good afternoon to all, and welcome to all at other 247 regulatory bodies and SO channel. I am your mentor Rohit. Okay, this session is dedicated जैसा कि आपको प्लान करा हुआ था कि ये जो सेशन होने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। डेली ये सेशन मंडे टू सैटरडे आपको दिखने वाला है। मेरी टाइमिंग आपके 12:30 से 1 होने वाली है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। यस, पेपर 1 की टाइमिंग क्या होने वाली है? पेपर 1 के लिए हम किन की बात करेंगे, कौन कौन से फैकल्टी आपको डिस्कस करेंगे। अभी इससे पहले आपने जीए देखा होगा, जो कि पिंकी मैम ने आपको कराया होगा 12 PM से लेकर 12:30 PM, राइट। तो जीए की क्लास आपको देखने को मिली होगी। उसके बाद से 12:30 से 1 PM आपको इंग्लिश की क्लास देखने को मिलेगी। देन आप 1 PM से 1:30 PM क्वांट्स की बात करोगे, ठीक है। नीलम मैम आपके साथ 1:30 से 2 PM के बीच में कनेक्ट करेंगे, सो दैट कि आप अंडरस्टैंड कर पाओ रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को भी, राइट, ठीक है। इसके अलावा ट्राई टू अंडरस्टैंड इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा और क्या है, तो वो देखना पेपर 2। यस, प्रोफेशनल नॉलेज जिसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। लीगल के लिए आपको दीक्षा सिंह मैम मिल रही हैं, ठीक है। सुप्रभा मुदगल मैम आपको मिल रही हैं एचआर एंड पर्सनल के लिए, राइट। और फिनेंस के लिए आपको वीर आशुतोष सर की क्लास मिल रही है, और अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लास आपको मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए देखने को मिल रही है। मतलब कंप्लीट जो प्रैक्टिस सेशन कहते हैं ना, कंप्लीट जो प्रिपरेशन कहते हैं, वो आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है, राइट। डन है? कोई डाउट इसमें, कोई कंफ्यूजन किसी को भी, राइट। आ रही है मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से? आ रही है मेरी वॉइस गाइस प्रॉपर तरीके से? डन है? यस यस, ठीक है। सो यस, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो ऑब्वियसली यस, आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं, हम वाईटी से तो ठीक है प्रिपरेशन और प्रैक्टिस दोनों कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ी सी हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना वो भी अच्छी हो जाए। तो उसके लिए कोल इंडिया का बैच आ चुका है, कोल इंडिया लिमिटेड। फिनेंस हो, एचआर हो, लीगल हो, मार्केटिंग हो, उसका बैच आपका लाइव बैच आ चुका है भाई। पूरी टीम आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, पूरी की पूरी टीम। स्टार्ट हो रहा है 28 जनवरी, 28 जनवरी से स्टार्ट होगा, राइट, ठीक है। टाइमिंग आपके सामने मेंशन है, राइट। अगर इस कोर्स के अंदर आपको इनरोल करना है, आप चाहते हो कि नहीं सर मैं अपने आप को इनरोल करना चाहता हूँ इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, राइट, कुछ नहीं करना है। ये कोड आपको यूज करना है Y959 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट गाइस, राइट। और वो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यू कैन सी कोर्स की फी कितनी है, 9,999, राइट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि कोर्स की फी है। मैंने कहा कि ठीक है कोई और कोड यूज करते हैं, जैन 75 यूज करा। जैन 75 में हमें ये कोर्स कितने का दिख रहा है, 2499 का, 2499 का ये कोर्स हमें दिखाई दे रहा है। बट जैसे ही हमने कहा नहीं नहीं Y959 यूज करते हैं, और Y959 यूज करा हमने, ये कोर्स हमें कितने का दिखने लग गया भाई, 2299 का, 2200 का ये कोर्स हमें दिखाई देने लग गया, राइट। सो ये जो कोड आपको दिखाई दे रहा है काफी इफेक्टिव कोड है। यू कैन यूज दिस कोड टू बाई दिस पर्टिकुलर कोर्स, राइट। 28 जैन से इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आपने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, डाउनलोड नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया, तो प्लीज़ डू दैट, क्योंकि उससे आपको ही फायदा होता है। क्या फायदा होता है? यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ फ्री प्रीमियम स्टडी मटेरियल। इसका एक्सेस आपको मिल जाता है, जहां पर आपको क्विजेज देखने को मिल जाते हैं, एंड क्विजेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। रील्स और शॉर्ट्स देखने के बजाय अगर आप इनकी बात करोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, राइट। एंड यस, सब्सक्राइब द चैनल। यस, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसकी हम बात करेंगे, एंड इसके लिए मैं आपको प्रॉपर टाइम भी अवॉर्ड करूंगा, सो दैट यू कैन गिव द प्रॉपर आंसर, राइट, ठीक है। चलिए जी, पूरे 1 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, सो दैट कि यू कैन गिव द आंसर, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से इस सेंटेंस को देखिएगा, एंड विल डिस्कस। बिल्कुल ध्यान से आंसर करेंगे, सभी के आंसर आने चाहिए गाइस, सभी अपने आंसर को रजिस्टर करेंगे। यस यस यस, ओके। ठीक है, चलो टाइम्स अप, टाइम्स अप। समझते हैं ये क्या यहाँ पर आंसर हो सकता है सर, ठीक है, समझते हैं, ठीक है। चलो जी,
कह रहा है दीज सॉर्ट ऑफ मेन, सी गाइस, जब भी आपके सामने स्पॉट द एरर का चंक देखने को मिलता है, जब भी आपके सामने स्पॉट द एरर वाला सेगमेंट देखने को मिलता है, या यस हाँ फाइंड आउट द एरर वाला सेगमेंट देखने को मिलता है, कुछ नहीं करना होता। वहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होती है कि हमें जैसा दिया हुआ हमें वही चीज़ फॉलो करनी है। ए वाला अगर हम पार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें ए वाले पार्ट में बोल रहा है दीज सॉर्ट ऑफ मेन, तो पहले हमें इस पे फोकस करना है। ये नहीं कि आप सेंटेंस को रीड करने लग जा रहे हो पूरा इंटायरली इन वन गो, राइट, नहीं, फिर वहाँ से आप चीज़ों को फिगर आउट नहीं कर पाओगे। अगर आप वन गो में लेकर जाओगे दीज सॉर्ट ऑफ मेन अटेन वर्ल्डली सक्सेस बाई हुक और बाई क्रुक सो दे डिजर्व टू बी लुक्ड अराउंड अपॉन, राइट, सो फिर इससे कोई सेंस निकल कर नहीं आएगा, इससे कोई मीनिंग निकल कर नहीं आएगी। ठीक है, कौन सी वाली मीनिंग? एरर वाली, कि आपको एरर समझ आ जाएगा, दैट इज इम्पॉसिबल, इससे कोई एरर समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, इसलिए हम आहिस्ते चलेंगे। दीज सॉर्ट ऑफ मेन बोल रहा है, पहले इसको देखते हैं क्या बोल रहा है सर, दीज सॉर्ट ऑफ मेन। ठीक है, चलो जी, क्या यहाँ पर मेन आना था? यस आना था। क्यों? क्योंकि इनमें से हमें कुछ उन्हीं टाइप के लोगों की बात करनी है, उन्हीं टाइप के लोगों की। जब तक यहाँ पर प्लूरल नहीं होगा उनमें से हम इनकी बात नहीं कर पाएंगे। ये सम का सेंस दे रहे हैं, किसका सेंस दे रहे हैं? सम का। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब दीज को देखते हैं, दीज क्या कर रहा है सर? दीज एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका सर? ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, एडजेक्टिव अपने बाद क्या लेता है सर? नाउन लेता है। एडजेक्टिव अपने बाद नाउन लेता है। दीज कैसा एडजेक्टिव है सर? ये प्लूरल है। सो यहाँ पर आप क्या बॉय यूज कर सकते हो? दीज बॉय, क्या बोलोगे भाई? आप दीज बॉय बोलोगे या दीज बॉयज बोलोगे? कौन सा वाला करेक्ट होगा भाई? आप खुद सोच के देखो, दीज बॉय या दीज बॉयज, क्या मार्क करेंगे? दीज बॉय या दीज बॉयज, क्या मार्क करेंगे? ऑब्वियसली सर दीज बॉय तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दीज प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल की बात करेंगे। तो सी, क्या लॉजिक होता है यहाँ पे कि दिस हो, दिस के साथ सिंगुलर नाउन। ठीक है, दैट हो, दैट के साथ सर सिंगुलर नाउन। ठीक है, अगर हमारे सामने दीज हो सर इसके साथ प्लूरल नाउन, और दोज हो तो इसके साथ भी क्या सर? इसके साथ भी हमारे पास प्लूरल नाउन ही आता है, प्लूरल नाउन ही आता है। और सॉर्ट का प्लूरल सॉर्ट्स होता है। क्या होता है? सॉर्ट्स होता है। काइंड का प्लूरल सर काइंड्स होता है। ठीक है, सबकी मीनिंग सेम है, काइंड हो, टाइप्स हो। टाइप का प्लूरल क्या होता है सर? टाइप्स होता है। दीज आर व्हाट? दीज आर नाउन्स। ये क्या होंगे सर? ये सारे के सारे नाउन्स हो जाएंगे, सारे के सारे नाउन्स हो जाएंगे, राइट। ठीक है, अब हमें पहले में ही वो एरर देखने को मिल गया कि सर यहाँ पे सॉर्ट्स होना था, दीज सॉर्ट्स ऑफ मेन होना था। अटेन, क्यों सर? दिस इज V1, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल तो वर्ब हमारी फर्स्ट आएगी। वर्ल्डली सक्सेस बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब क्या? बाय एनी मीन्स, क्या बोलते हैं भाई? बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पे। ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक, सो दे डिजर्व टू बी लुक डाउन अपॉन, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ए वुड बी द वेरी राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, इसके लिए भी आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। चलो जी, कोशिश करेंगे भाई, सभी के कोशिश होनी चाहिए, यहाँ पे सभी की कोशिश होनी चाहिए बिल्कुल ध्यान से आंसर करने की। बताएंगे जी। बिल्कुल डिटेल में चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, सो दैट कि एक मार्क, सी निगेटिव मार्किंग नहीं है, बट हम 1 मार्क से भी अपने एग्ज़ाम को, मतलब ऐसा कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। ठीक है, तो कंपटीशन अगर तगड़ा होने वाला है तो हमें चीज़ों को उस हिसाब से पुट डाउन करनी पड़ेगी, सो दैट कि 1 मार्क भी हमें अफेक्ट ना कर पाए, है ना, वो वाली चीज़ है। ठीक है, चलो क्या कह रहा है? समबडी इन्फॉर्म्ड, किसी ने इन्फॉर्म करा। समबडी यहाँ पे किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। इन्फॉर्म V2 का, सब्जेक्ट प्लस V2, यस समबडी इन्फॉर्म, किसको इन्फॉर्म करा भाई? कॉन्टेक्टेड को, दिस इज ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या इन्फॉर्म करा? दैट, क्या? कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन, क्या? हिज ब्रदर, क्या? सब्जेक्ट। ठीक है, हैड, हिज ब्रदर हैड और डाइड। ठीक है, मरा है, ओनली मरा है, केवल मरा है, उसका भाई केवल मरा है,
नहीं, ये कोई सेंस नहीं दे रहा है भाई, ठीक है ना। हैड डाइड ओनली 5 डेज होता तो फिर बात बन जाती। ओनली का प्लेस यहाँ पे क्या है सर, एडवर्ब का प्लेस यहाँ पे गड़बड़ है। तो एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में। एरर किस पार्ट में सर, सी पार्ट में। ओनली डाइड नहीं हुआ, सिर्फ मरा है और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मरा। ये कैसी बात हो गई भाई, सिर्फ मरा, ये कैसी बात हुई, सिर्फ 5 दिन पहले मरा है। सो ओनली 5 डेज बिफोर होगा सर। सो जो एरर होगा वो किस पार्ट में होगा सर, यस, दिस इज ए पार्ट, दिस इज बी पार्ट, सी पार्ट में एरर है। डन है। तो चीजों को देखने का तरीका है, आप देखना स्टार्ट करो, चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएंगी। कहते हैं ना कि नजरिया बदलो, नज़ारे खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगते हैं। तो वही वाला ये नजरिया है, आपको बदलना है, नज़ारे खुद ब खुद आपको खूबसूरत लगने लगेंगे। आंसर मार्क करना, ठीक है, डन है, डन है गाइस, डन है, गुड है, गुड है। सी, सी सिंपल है। क्या कह रहा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ। समझ आया नहीं, क्यों, क्योंकि हमने मिस्टेक करी, गलती करी। एक बारी में, वन गो में जब भी रीड करोगे इंटायर सेंटेंस को, आपको एरर समझ नहीं आने वाला है। आप उसको चंक में तोड़ो। क्या बोल रहा है भाई, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किसकी बात हो रही है, इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है यहाँ पे, डायरेक्टर्स को दे रहा है, ठीक है। क्या वांट, चाहते हैं, दिस इज V1, ठीक है, V1 क्या चाहते हैं भाई, किसकी बात हो रही है, डायरेक्टर्स की बात हो रही है। क्या चाहते हैं, चाहते हैं ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज, जितनी भी फैसिलिटीज है वो सब चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अलाउंसेस है ना, और जो अलाउंसेस हैं वो उसको भी चाहते हैं। फॉर whom, फॉर इटसेल्फ, इटसेल्फ किसके लिए आता है सर, जब कलेक्टिव नाउन, जब भी कलेक्टिव नाउन है ना, कलेक्टिव नाउन एज अ कलेक्शन शो हो, एज अ कलेक्शन शो हो, है ना। सो वहां पर हम सारी चीजें सिंगुलर के तरीके से रखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव। बट यही कलेक्टिव नाउन जब एज एन इंडिविजुअल पर्सन बात करने लग जाए, इंडिविजुअल पर्सन बात करने लग जाए, तो जब वो इंडिविजुअल पर्सन बात करने लग जाएगा तो वहां पर हम क्या रखेंगे सर, वहां पर हम प्लूरल वाली बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर, प्लूरल वाली बात करते हैं। तो यहाँ पे सर इटसेल्फ नहीं होना था, देम सेल्स होना था, देम सेल्स होना था, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा सर, सर करेक्ट आंसर डी होगा, डी वुड बी द वेरी राइट आंसर, डी वुड बी द वेरी राइट आंसर। अरे चल जा भाई, ठीक है, डी वुड बी द वेरी राइट आंसर, करेक्ट है, हाँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, नहीं वो कैप की भी बात करेंगे हम, परेशान ना हो, बिल्कुल ध्यान से आंसर करना। ठीक है, डन है, डन है, डन है। सी क्या कह रहा है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, आहिस्ते रीड करना है, चंक में रीड करना है, विल गेट द आंसर। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी की बात करें अगर, ईच एंड एवरी की, तो ये दोनों साथ में इम्फेसाइज करने के लिए आते हैं, बट यूज कैसे होंगे भाई, सिंगुलर के तरीके से यूज होंगे। एडजेक्टिव बनेंगे तो इनके बाद सिंगुलर नाउन आएगा,
क्या आएगा भाई, सिंगुलर नाउन आएगा, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। सो एवरी टीचर करेक्ट है, एवरी स्टूडेंट करेक्ट है ऑफ दिस कॉलेज, है ना। अब दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, इम्फेसिस कर रहा है ना, इम्फेसाइज कर रहा है चीज़ों को। तो ये एज अ सिंगुलर नाउन की तरह काम कर, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, डन है। इज डिटरमाइंड टू डू, देयर नहीं, क्या फिर हिज, क्यों, क्योंकि सर पजेसिव एडजेक्टिव भी तो सिंगुलर हो जाएगा। टू डू हिज बेस्ट फॉर द ग्लोरियस पर्सपेक्ट्स ऑफ द कॉलेज। सो राइट आंसर क्या होगा सर, सी, सी वुड बी द वेरी राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, सी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ एंटोनिम बताना है गाइस, एंटोनिम बताना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या एंटोनिम आएगा यहाँ पे, एंटोनिम बताना है आपको। बिल्कुल ध्यान से। बिल्कुल ध्यान से। वोकैब के भी आंसर कैसे होता है विल डिस्कस, राइट, कैसे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर पाते हैं अपने आंसर को फिगर आउट करने के लिए, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो डन है। अब समझना क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। सबसे पहले हमारे सामने जो वर्ड है वो क्या है, वो है सर इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल की मीनिंग क्या होती है, सबसे पहले तो इसको समझ लो, इनएक्सोरेबल की मीनिंग क्या होती है। इनएक्सोरेबल की मीनिंग होती है सर डिटरमाइन के सेंस में। क्या भाई, डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब सर फिक्स, क्या बोल सकते हैं सर, फिक्स, या फिर रिजिड के सेंस में बोल सकते हैं, रिजिड या फिक्स के सेंस में, या फिर अनेबल टू परसुएड, अनेबल टू परसुएड, जिसको परसुएड करना मुश्किल हो, मतलब जिसको मनाया ही ना जा सके, जो डिटरमाइन हो अपनी चीज़ों को लेके, जो हमेशा क्या हो, दृढ़ निश्चयी वाली बात हो जाती है, कि जो टस से मस न हो, उसको हम इनएक्सोरेबल बोल रहे हैं। अच्छा एक और चीज़ है, इसको डिकोड करना इनएक्सोरेबल को, सर इन प्लस एक्सोरेबल, इन प्लस एक्सोरेबल, ये बना हुआ है भाई, इन प्लस एक्सोरेबल। इन मतलब सर इन प्रीफिक्स है जो निगेशन की बात करेगा, एक्सोरेबल की बात हो जाएगी परसुएड करने लायक, जिसको परसुएड किया जा सके, राइट। सो एक्सोरेबल कोई पूछे क्या होता है भाई, एक्सोरेबल का मतलब फ्लेक्सिबल, एक्सोरेबल का मतलब फ्लेक्सिबल, इन एक्सोरेबल का मतलब इनफ्लेक्सिबल, राइट, इनएक्सोरेबल का मतलब इनफ्लेक्सिबल, ठीक है, करेक्ट है। अब टेनेसियस का मतलब क्या होता है सर, टेनेसियस का मतलब भी डिटरमाइन होता है, ठीक है, जो टच से मस ना हो वही बात करेगा ये। अच्छा और भी मतलब होता है, हाँ स्टब बन आप यूज कर सकते हो, स्टब बन आप एक टर्म यूज कर सकते हो, ऑब्स्टिनेट एक टर्म यूज कर सकते हो भाई, ठीक है, ऑब्डुरेट एक टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, और क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे डॉग्ड एक टर्म यूज कर सकते हो। दीज आर द टर्म्स जो इनके लिए आते हैं, डॉग्ड हो गया, ऑब्डुरेट हो गया, ऑब्स्टिनेट हो गया। एक टर्म होता है स्टिफ या फिर स्टिफ नेक्ड, दोनों आप मार्क कर सकते हो, स्टिफ्ड भी मार्क कर सकते हो, स्टिफ्ड नेक भी मार्क कर सकते हो। तो ये भी दिख रहा है आपको, एंटोनिम बताना है, तो क्या आपका एंटोनिम ये हो पाएगा, नहीं। मैलेबल, मैलेबल का मतलब क्या होता है सर, मैलेबल का मतलब होता है इजिली, ठीक है, इजिली परसुएड, है ना, जिसको आसानी से परसुएड किया जा सके, ठीक है, मनाया जा सके, जो बेंट हो सके, क्या हो सके, बेंट हो सके, ठीक है, फ्लेक्सिबल जो हो, जो फ्लेक्सिबल जो हो, है ना। तो फ्लेक्सिबल जो टर्म है, क्या ये आंसर होगा, हाँ ये आंसर हो सकता है। पर्टिनियस, पर्टिनेसियस, पर्टिनेसियस का मतलब क्या होता है, पर्टिनेसियस का मतलब भी डॉग्ड के सेंस में ही जाता है। किसमें जाता है भाई, सर डॉग्ड के सेंस में ये भी जाता है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो पाएगा। और स्टिफ टेक्निक तो यहाँ पर हमने सिनोनिम ही देखा, तो ये भी आंसर नहीं हो पाएगा, और नन है नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी इज द वेरी राइट आंसर एंड वेरी ऑथेंटिक आंसर, ठीक है, डन है। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपको एंटोनिम बताना है। हम्म।
सभी के आंसर आने चाहिए। ठीक है, टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप। यस यस, ठीक है, डन है। देखते हैं क्लमजी। क्लमजी की मीनिंग क्या होती है सर? क्लमजी की मीनिंग होती है सर कोई भी ऐसा बंदा जो ग्रेसलेस हो, है ना। मतलब ग्रेसलेस का मतलब कि जो चीज़ों को मतलब प्रॉपर तरीके से, एक्सपीरियंस तरीके से, एक्सपर्टीज के तरीके से केयर ना करे, हैंडल ना करे, वहाँ पर हम क्लमजी बोलते हैं। मतलब इसको एक तरीके से ऑकवर्डनेस के सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है, ऑकवर्ड होने के सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है, ग्रेसलेस के सेंस में यूज़ किया जा सकता है, ग्रेसलेस, लैकिंग ग्रेस बोल सकते हो, ठीक है, लैकिंग सीरियसनेस बोल सकते हो, तो क्लमजी। अप्रेंटिस मतलब ट्रेनी, है ना, ट्रेनी, जो मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करो वही वाला अप्रेंटिस है ये। टायरो, टायरो का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, है ना, इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है, इनएक्सपीरियंस मतलब ये भी इसके सिनोनिम में ही आ जाएगा। इनेप्ट का मतलब होता है, इनेप्ट का मतलब होता है लैकिंग ग्रेस, है ना, जो ध्यान न रखता हो चीज़ों को, ये भी सिनोनिम में आ जाएगा। तो ये तीनों आपके क्या नहीं बन पाएंगे, एंटोनिम नहीं बन पाएंगे, और ये खत्म। ग्रेसफुल यहाँ पर आंसर में दिया है, तो ये आपका पूरा प्रॉपर करेक्ट आंसर बन पाएगा। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना, बिल्कुल ध्यान से आंसर करिएगा, एक ये बिल्कुल ध्यान से कि हाँ गलत ना हो जी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बिल्कुल ध्यान से गाइस। ठीक है, डन है। यस यस यस, ठीक है, टाइम्स अप। समझते हैं। द वेरी द टर्म इज व्हाट? इंथ्रॉल। इंथ्रॉल क्या मतलब होता है सर? इंथ्रॉल की मीनिंग क्या होती है? इंथ्रॉल की मीनिंग होती है सर एक सेंस में कैप्टिवेट करना, है ना, कैप्टिवेटिंग, है ना। कोई चीज़ अगर कैप्टिवेटिंग है मतलब आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, अट्रैक्ट हो रहे हो, फैसिनेटिंग है वो। अगर कैप्टिवेटिंग है तो वो क्या है सर? फैसिनेटिंग है, मतलब आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, है ना, अट्रैक्ट हो रहे हो। सो अट्रैक्ट होने के सेंस में और क्या मार्क कर सकते हो? कैप्टिवेट हो गया, इंथ्रॉल हो गया। बेविच एक टर्म होता है कि आप कोई चीज़ पसंद आ गई उसकी तरफ चले ही जा रहे हो, ठीक है ना। बिगेल एक टर्म होता है, आप उसकी तरफ चले ही जा रहे हो, काइंड ऑफ, राइट। सो बिगेल हो गया, बेविच हो गया, इंथ्रॉल हो गया, कैप्टिवेट हो गया, राइट। एक टर्म होता है इनग्रॉस, एक टर्म क्या मार्क करते हो भाई? इनग्रॉस मार्क करते हो, ठीक है, इनग्रॉस मार्क करते हो, इनग्रॉस, राइट। ये भी एक टर्म हो जाता है, ये भी एक क्या हो जाता है भाई? ये भी एक टर्म हो जाता है, राइट। अब आते हैं अपने किसकी बात करें? सिनोनिम ढूंढना, अभी तक एंटोनिम ढूंढना था। सो इंथ्रॉल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनग्रॉस होगा। टायर नहीं। रिवफ का मतलब होता है सर रिजेक्ट, है ना, ठीक है, रिजेक्ट अब्रप्टली, मतलब किसी को बहुत बुरे तरीके से क्या कर देना? रिजेक्ट कर देना। मोरोज क्या होता है सर? मोरोज होता है ग्लूमी के सेंस में, ठीक है, ग्लूमी के सेंस में ये होता है, ठीक है। सैडनेस के सेंस में हम मार्क करते हैं, सैडनेस के सेंस में मार्क करते हैं। तो क्या ये आंसर होगा? नहीं, ये होगा नहीं। आंसर हम ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हैं, राइट, ठीक है, हाँ, डन है, डन है गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, राइट। इतनी सी बात करनी थी। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि ये शानदार सेशन अभी स्टार्ट किया है। अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन PYQs बेस्ड रहने वाले हैं, राइट, सारा का सारा पैटर्न PYQs बेस्ड रहने वाला है, तो प्लीज़ सेशन को मैक्सिमम लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दे, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।